मी जी मैं आपसे सुबह से कह रहा हूँ कि मोदी जी की पटाखे की दुकान पर चलो, नहीं तो सारे के सारे पटाखे खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरी आप कोई भी बात नहीं मानती हो। अब देखो, अब हम मोदी जी की दुकान पर इतनी लेट पटाखे खरीदने के लिए आए हैं, इनकी दुकान से सारे के सारे अच्छे पटाखे बिक चुके। राहुल कैसी बेफालतू की बात करते हो? देखो मेरी दुकान पर एक से एक बढ़िया पटाखा है। अभी मेरी दुकान पर पटाखे आधे भी नहीं बिक पाए हैं, अभी तो बहुत सारे पटाखे हैं। तुम चाहे जो से भी पटाखे खरीदो, सब एक से बढ़कर एक पटाखे हैं। सुरसरी लो, फुलझड़ी लो, सुतली बम लो या रॉकेट लो, बोलो क्या लोगे? सब कुछ है दुकान पर। क्यों बहन सोनिया जी? मोदी जी राहुल को ही समझाओ। मैं तो राहुल को सुबह से समझा रही हूँ कि मोदी जी की पटाखे की दुकान पर पटाखे कभी खत्म हो ही नहीं सकते। देख अब राहुल तू खुद अपनी आंखों से ही देख, मोदी जी की दुकान पर एक से बढ़कर एक पटाखे हैं। कौन से पटाखे लेगा बताओ? अच्छा मोदी जी आप एक बात बताओ, आप कह रहे हो आपकी दुकान पर सारे पटाखे हैं, आपकी दुकान से केजरीवाल जी नए तरीके का रॉकेट खरीद कर ले गए, वही वाले रॉकेट दो मुझे, बहुत अच्छे रॉकेट है। अरे राहुल तुम वो वाले रॉकेट की बात कर रहे हो जो केजरीवाल जी ले गए? अरे वो रॉकेट तो तुम्हें नहीं मिल पाएंगे, उनके तो मैं बस 2 ही पीस लाया था, वो सुबह ही बिक गए। उन रॉकेट को केजरीवाल जी खरीद कर ले गए, लेकिन अगली दिवाली पर मैं बहुत सारे वो वाले रॉकेट लाऊंगा जो केजरीवाल जी खरीद कर ले गए। देखा मम्मी जी, मैं आपसे कह रहा था कि अच्छे वाले रॉकेट, अच्छे वाले पटाखे तो इनकी दुकान से खत्म हो गए। अरे मोदी जी राहुल जी और सोनिया जी की बातों में लगे रहोगे, कम से कम हमारी भी तो सुनो। 2-4 फुलझड़ी की लड़ी दे दो, जल्द से जल्द घर पहुंचना है, बहुत सारे काम है, जल्दी से लड़ी निकलवा दो। तो अखिलेश बैठे ही रहोगे? जल्द से जल्द अमित शाह जी फुलझड़ी मांग रहे हैं, इनको फुलझड़ी दो। राहुल को मैं पटाखे देता हूँ। राहुल बताओ कौन से पटाखे लोगे? अमित शाह जी आपके लिए मैं बहुत ही अच्छी फुलझड़ी निकाल कर देता हूँ। राहुल भैया आप भी केजरीवाल जी की रॉकेट के पीछे पड़े हो, मोदी जी के पास एक से बढ़कर एक रॉकेट है, खरीद लो। हसीना जी मोदी जी के राखी बांधने में कितना वक्त लगा रही हूँ, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्द से जल्द आप राखी बांधो, फिर मैं राखी बांधू मोदी जी के। मैं इतनी दूर से मोदी जी के राखी बांधने के लिए आई हूँ, उसके बाद मुझे लालू जी के घर भी राखी बांधने के लिए जाना है। बहन सोनिया जी आप तो हर साल मेरे राखी बांधती ही हो, कुछ देर थोड़ा सा इंतजार कर लो। अरे बहन शेख हसीना जी हमारी मेहमान है, वो इस साल पहली बार मेरे राखी बांध रही है। अभी शुभ मुहूर्त में काफी वक्त है, शुभ मुहूर्त अभी नहीं निकलेगा। मोदी जी लो राखी तो बांधी मैंने आपके। अब मोदी जी एक बात बताओ, मुझे गिफ्ट क्या दोगे आप? एक भाई हमेशा बहन को गिफ्ट देता है राखी बांधने के बाद। बहन शेख हसीना जी आपको सब कुछ पता हो गया है। अरे राखी बांधी है आपने तो उपहार तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं उपहार लाना भूल गया दुकान से, अभी दुकान पे जाऊंगा केजरीवाल जी की, वहीं से तुम्हारे लिए कोई उपहार लाऊंगा। तो मोदी जी एक बात बताओ, मेरे लिए भी उपहार लाना भूल गए होगे? मुझे तो लालू जी के पास भी जाना है। बहन सोनिया जी थोड़ी देर के रुकोगी नहीं घर पर? जब राखी बांधने के लिए आई हो मेरे घर तो कम से कम दोपहर का खाना खाकर जाना। तुम और बहन शेख हसीना जी जब तक खाना बनाओ अंदर घर पर, मैं तुम्हारे लिए उपहार लेकर आता हूँ। जल्द से जल्द पहले मुझे राखी बांध दो। नहीं मोदी जी खाना तो अभी नहीं खाना है, मुझे मम्मी जी को लालू जी के घर ले जाना है, वहाँ पर ये राखी बांध कर आएंगी, फिर उसके बाद मुझे भी बहन प्रियंका के घर जाना है, राखी बंधवा कर आना है। हर साल जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो मेरा दिल खुश हो जाता है, इस त्योहार से भाई बहन का बहुत ही ज्यादा प्यार बढ़ता है। सोनिया जी जल्द से जल्द मोदी जी के राखी बांध दो, फिर हम लोग बहन प्रियंका के घर चलेंगे, क्योंकि बहन प्रियंका से मुझे भी राखी बंधवाना है। तो राहुल भैया। अरे अखिलेश तुम तो हर साल राहुल के साथ प्रियंका से राखी बंधवाते ही हो, बस मोदी जी के मैं राखी बांध दूं और इनसे एक उपहार ले लूं, फिर चलते हैं हम लोग जल्द से जल्द। वैसे बहन सोनिया जी और शेख हसीना जी ये बताओ इस साल उपहार में क्या दूं तुम्हें? मोदी जी जो आपका मन हो वो उपहार में दे दो, हमारी तो यही कामना है, आप हमेशा खुश